वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। अमृत वेले उठ, बाप को याद कर, सच्ची कमाई करने वाले, श्रीमत पर चल, सदा सलामत रहने वाले, तकदीरवान निद्राजीत सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। वरदान लुटाने वाले शिव बाबा। आज वरदान से ही मुरली की शुरुआत करते हैं। ऐसे तो बाबा का हर शब्द वरदान है। आज बाबा जो वरदान देते हैं वो है हमारा पहला पाठ और अंतिम पेपर। क्या है वो वरदान? आत्म अभिमानी भव। तो अब आत्म अभिमानी बनने में मेहनत तो नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वरदान मिल गया। इसके लिए हमें क्या करना है? बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है, राजयोग का मार्ग ही अपनाना है। आज की मुरली में ज्ञान सब्जेक्ट मुख्य है। शास्त्रों के, भक्ति के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अपनी कमी, कमजोरी, विकारों से हम कैसे दिल का वैराग्य ला सकते हैं, जानने के लिए सुनते हैं 2 मई 2023 के परमात्मा महावाक्य। 2 शब्द कल की मुरली से, योग और ज्ञान। सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी भव। आत्मा के 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, ये गुण हमारे इमर्ज रहने चाहिए। बाबा कहते हैं सदा आत्म अभिमान में रहो। क्या करना है हमें? एक बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। हम कितने ऊंच कुल के हैं, ईश्वरीय कुल है हमारा, ब्राह्मण कुल है। बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आत्मा अपना दर्शन करे पूरे कल्प में। हम क्या थे, क्या बन गए और बाबा हमें क्या बना रहे हैं, ये है स्वदर्शन। प्रश्न है आज का, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? क्या डायरेक्शन दे रहे हैं बाबा हमको? उत्तर में कहते बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। श्रीमत पर इस भारत का बेड़ा पार करो। ये नैया कहाँ पहुँचानी है? कलयुग से सतयुग में। तो क्या करना है उसके लिए? सर्व धर्मान परित्यज मामेकम याद करो। देह के सभी धर्मों को त्यागना है, छोड़ना है और एक बाप को ही याद करना है। देह के धर्म माना देह के संबंधी पदार्थ, हमारा स्वभाव संस्कार, हमारा खुद, हमारी देह के प्रति आकर्षण, आसक्ति, मोह माया, सब कुछ छोड़ना है हमें। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। ये सब कैसे करना है? बुद्धि से छोड़ना है हमें। और बुद्धि कहाँ रहे? एक शिव बाबा में। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। पूरा बलिहार जाना है। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। नॉन वायलेंस, अहिंसा के बल से भारत की हमें सच्ची सेवा करनी है। कौन सी अहिंसा सिखाते हैं बाबा हमें? डबल अहिंसा बनाते हैं। स्थूल हिंसा भी नहीं करनी है और काम कटारी भी नहीं चलानी है। किसी को दुख देना ये भी हिंसा है। तो हमें किसी भी प्रकार की
हिंसा नहीं करनी है, दुख लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। तो इस तरह से बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि हम शिव शक्ति पांडव सेना को फॉलो करना है। गीत बजा, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भित्तर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यह सब नास्तिक हैं। नास्तिक जो खुदा को खुदा द्वारा नहीं जानते, यथार्थ भगवान, यथार्थ परमात्मा को नहीं जानते यथार्थ, तो फिर बाबा कहते हैं सब नास्तिक हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पत्थर, ठिक्कर सब भगवान, मैं भी भगवान, सब चीज़ें भगवान, तो सब भगवान हैं। तभी भी इतने सब परेशान हैं। तो बाबा कहते हैं सब नास्तिक हैं। परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था, विश्व की बादशाही और पवित्रता का ताज। तो बाबा कहते हैं यह कौन समझाते हैं? वही परमपिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। बाबा कहते हैं महिमा रचता बाप की है, एक शिव बाबा की ही महिमा है, बाकी तो सब उनकी रचना है ना। तो महिमा करनी है तो परमपिता परमात्मा की। भारतवासी कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है, तो सभी अनुभव कर रहे हैं, सभी दुखी हैं, सब जगह दुखी दुख है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी, साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई न कोई विकार है जरूर, सब में है ना, चाहे कोई पद पोजीशन में हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला गृहस्थी हो, साधु सन्यासी हो, कोई भी हो। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा, हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। कोई न कोई विकार है जरूर। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों, कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगाए हैं। ये सब बातें इतिहास में भी हैं। बाबा कहते हैं कि पहले क्या था? पवित्र गृहस्थ धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। और भारत में पहले अथाह धन था, डबल सिरताज था, हीरे जवाहरों के महल, जिसके कुछ अंश अभी हम लोग देखते भी हैं, कहीं कहीं लगा हुआ भी है। तो बाबा कहते हैं बाद में जब मुगल शासक आए, मुस्लिम आए, तो उन्होंने लूटकर अपने मस्जिदों, कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगाए हैं। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। क्यों हुआ ऐसा? मेरे को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं, अपने बाप को भूल गए ना, इसलिए कंगाल हो गए। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखला करके। बाबा कैसे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? हमें राजयोग सिखाते हैं, खुद पर राज करना सिखाते हैं, खुद से हमें जोड़ते हैं। आत्मा परमात्मा का योग होता है, कनेक्शन होता है, और बाबा हमें ज्ञान देते हैं और हमें इस तरह से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। परम पिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्म अभिमानी भव, माना तुम आत्मा हो, अब अपने आप को जानो पहचानो, उस स्वरूप में टिक जाओ। ऐसे नहीं, परमात्मा अभिमानी भव। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, हम अपने आप को परमात्मा समझने लग गए, खुद को ही परमात्मा भगवान कहने लग गए। तो यह रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं, बाप है शिव और बच्चे हैं सालीग्राम।
दोनों ही परम धाम में रहते हैं, तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मो हम, है ना, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, हम ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, देखो इसी ब्रह्म में है, बाकी सब झूठ है। वो कहते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है, हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित हैं तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। कुंवारे और कुंवारियाँ, कुमार और कुमारियाँ जो हैं वो देखो पवित्र हैं और उनकी शादी करा देते हैं माँ बाप, कहते हैं हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो पवित्र से उनको पतित बना देते हैं, काम विकार में ढकेल देते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य, सतयुग का प्रिंस था। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वह सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। एक तरफ तो कह दिया सब जगह है और एक तरफ कहते उसका न कोई नाम है न रूप है, तो फिर कौन है सब जगह? तो ये धर्म ग्लानि हुई। कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया, कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। अब जान कौन सकता है? बाबा हमें बताते हैं तो हम ही बच्चे समझ सकते हैं, मुरली हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जानवर सुनेंगे, समझेंगे? देखो पर कई जानवर आते हैं, है ना, वाइब्रेशन अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो बैठते भी थे। कितनी चिड़िया आती थी बाबा जब मुरली चलाते थे। अभी भी कई जगह है, कई लोग बताते हैं ना कि कोई कुत्ता आकर बैठता है, कोई जानवर आके बैठता है, कोई बिल्ली बैठी रहती है, तो अच्छा लगता होगा उनको वहाँ का वातावरण। तो बाबा कहते हैं जानवर तो नहीं जानेंगे ना, पर शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परमपिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं, वह आत्माओं का बाप है। तो सब हो गए शिव की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है और वर्षे को भी याद करो। हमें ना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो रचयिता बाप को याद करना है, वर्षे को भी याद करना है। मौत सामने है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, यह है पांडव मत। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत, हम बच्चों को मिलती है ईश्वरीय मत। एक तरफ है यादव मत और दूसरी तरफ है कौरव मत। देखो यूरोप अमेरिका वाले साइंटिस्ट लोग जितने हैं उनके अपने अलग मत हैं। भारत में जो रहते हैं साधु सन्यासी जो भगवान को यथार्थ नहीं जानते हैं उनके अपने अलग मत है। तो वो हो गई यादव मत, एक हो गई कौरव मत। और हम जो बाबा को पहचानते हैं, मिलन मनाते हैं, तो ये है पांडव मत। जो बाबा बोलते हैं फिर हम वही बोलते हैं, तो पांडव मत हो गई। तो पांडव मत कहाँ से आई? ईश्वरीय मत मिलती है, तो पांडवों की भी वही मत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि।
विनाश काल आ रहा है। देखो ऐसे समय में कोई भगवान को पहचानता ही नहीं है, विपरीत बुद्धि है, मुख घूमा हुआ है। और पांडवों की है प्रीत बुद्धि। अब चेक करना है हमारी है प्रीत बुद्धि, सिर्फ बाबा की याद आती है, बाबा की ही श्रीमत पर हम चलते हैं, बुद्धि में सिर्फ बाबा ही है, हमारा मुख बाबा की तरफ है हमेशा। तो ये सब हमें चेक करना है। तुम जानते हो यह है झूठ खंड, 5000 वर्ष पहले था सचखंड, देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं। अभी कोई है पुण्य आत्मा? भले ही कितना दान पुण्य करे, लेकिन विकारी है ना, तो पुण्य आत्मा तो उनको नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी सभी हैं पाप आत्माएं, पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा के साथ कोई विशेषण नहीं लगता है। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते, उनको तो अपना अगला पिछला कुछ भी पता नहीं होगा ना। बाबा कहते हैं ना रॉयल बुद्धू। तो ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल, ज्ञान भी है और हमारे पास भगवान भी है। ब्राह्मण चोटी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर, सब पर दया करने वाले लीडर, विनोबा भावे को कहा जाता था। तो वो सब पर दया करते, कोई छोटे ग्रुप पर ही करेंगे ना, अपने जानने वाले लोगों पर बस। तो सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके। तो सच्चा सच्चा सर्वोदया लीडर कौन है? शिव बाबा। हम हो सकते हैं मास्टर सर्वोदया लीडर, तो हम हो सकते हैं ना, क्योंकि हमें भी सभी की सेवा करनी है। मनसा सेवा में हम सबको शांति का दान दे सकते हैं, शक्ति का दान दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता में दिखाया है ना, गीता में है, मतलब सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मामेकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और उस समय कौन सा धर्म था? तो सब धर्मों को छोड़ना माना देह के धर्मों को। देह, पुरानी दुनिया, देह के संबंधी, देह के स्वभाव, संस्कार, पदार्थ, इन सब को बुद्धि से भूलना है और एक बाबा को याद करना है। तो जो योग अग्नि है, जो इस योग बल से ही हम विकर्म विनाश कर सकते हैं। ऐसे नहीं, पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है। यह है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। यह भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। माताएं देखो कैसे साड़ी के पल्लू में छुपा छुपा के बांध के लाती हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा धन भी जिनके पास है, सिक्के, तो सब सफल कर रही हैं अपना। एक तरफ है नॉन वायलेंस, दूसरे तरफ है वायलेंस। एक तरफ अहिंसा है और एक तरफ है हिंसा। वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है, 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। कितने मंदिर हैं। तुम सर्विस करते हो, यह नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। समझ रहे हैं ना,
अनुभव किया है, समझे हैं, तभी तो इस ज्ञान मार्ग पर आगे चल रहे हैं। अभी भी अंधश्रद्धा है क्या? इधर गए तो गंगाराम, उधर गए तो जमुना दास, ऐसे नहीं है। क्या राइट, क्या रॉन्ग, क्या सत्य, क्या असत्य, क्या सच झूठ, सब हमको पता है। तो अब तो अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सद्गति दाता भगवान ही है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। आज तीसरी बार आया है मुरली में ये। तो बाबा कहते हैं वह बाप है सच्चित ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वह आते हैं बच्चों को पढ़ाने, इसीलिए देखो सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाने आते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते हैं तुम हो सिकीलदे बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग में आदि में ये देवी देवताएं थे। स्वर्ग के आदि में, शुरुआत में ये देवी देवताएं थे। उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। बाबा हमारी याददाश्त लौटा रहे हैं, याद करा रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि पहले तुमने सुख भोगा और फिर अभी आसुरी मत से तुम गिर गए। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, और फिर वही वैश्य, फिर वही शूद्र, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद का बापूजी कहता है मैं सारी सृष्टि का बापूजी हूँ, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा। और देखो वो हद के बापूजी, नोट पे छपा हुआ है ना, हद के बापूजी का फोटो, और जिनके पास है वो सोचते हैं यही स्वर्ग है। तो हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, या फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं। बेहद के बापूजी तो सभी को ले जाएंगे। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे। यह बड़ा झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय, जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं जो सुख देते हैं वो दैवी कुल के हैं, और जो दुख देते हैं वो आसुरी कुल के हैं, आसुरी संप्रदाय है। और बाबा क्या करते हैं, शिवालय स्थापन करते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा। भारत में पहले दैवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बाबा कह रहे हैं इस चक्र को अच्छी रीति समझो। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर ब्राह्मण सो
फरिश्ता सो देवता। तो इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अभी है सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय, ईश्वरी कुल के हम हैं, ईश्वरी संप्रदाय के हैं, तो ये बात का हमें नशा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग और फिर वंदे मातरम। देखो माताओं की महिमा कर रहे हैं बाबा। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या करना है हमें? सबको सुख दे दैवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है आज की धारणा के लिए, आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान है अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। बाबा समझाते हैं ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। हमारा संस्कार है निजी संस्कार, अटेंशन दें और अभ्यास करें। किस बात का? बाबा कहते हैं इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना, सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। ये नहीं कि अपनी उन्नति हो ही नहीं रही है और औरों की सेवा कर रहे हैं। तो स्व सेवा और सर्व सेवा का बैलेंस रखना है। बाबा कहते हैं कमजोर नहीं बनना है, लेकिन अटेंशन का फिर टेंशन न हो जाए। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। जब हर कल्प में हम विजय प्राप्त किए हैं तो फिर मुश्किल क्या है? मेहनत करने की क्या बात है? बाबा तो वरदान देते ही हैं ना। बाबा से मोहब्बत हो तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इसलिए सदा इस स्वमान में रहें कि मैं विजयी आत्मा हूँ। अटेंशन देंगे, बार बार अभ्यास किया हुआ होगा तो फिर मेहनत कैसी है ना। कई बार के अभ्यासी को फिर मेहनत नहीं लगती है। तो बाबा कहते हैं कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, तो सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। अपनी कमजोरियों से, अपनी कमियों से, अपने पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार से क्यों नहीं वैराग्य आता है? क्योंकि समझ नहीं है। तो ज्ञान युक्त रहमदिल बनना है। समझ आ गई तो खुद पर रहम करना है कि अब हमें कमी कमजोरी विकारों के अधीन नहीं होना है, उनसे वैरागी बनना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। पहला है आत्म अभिमानी भव। तो बाबा ने हमें ये वरदान दिया है, आत्मा स्वयं को मालिक समझे, कर्मेंद्रियों से कर्म कराए और अपने निजी संस्कार जो मूलभूत गुण हैं उनमें टिके रहे। दूसरा है बाप का डायरेक्शन। बाबा मुरलियों के थ्रू हमें डायरेक्शन देते हैं, सदा फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना है। तीसरा है अटेंशन और अभ्यास। अपने संकल्प, बोल, कर्म सब पर अटेंशन हो और अभ्यास करते रहेंगे। बाबा ने इतनी हमें रूहानी ड्रिल सिखाई है, विधियां बताई हैं, तो बार बार अभ्यास करके हमें मुश्किल मेहनत इसको सहज बना देना है। कल्प कल्प के हम विजयी आत्मा हैं। चौथा है सर्वोदया। तो हम हैं मास्टर सर्वोदया लीडर। आज हम ये भी स्वमान ले सकते हैं। मनुष्य मात्र पर, प्रकृति पर, प्राणी मात्र पर हमें
दया करनी है, उनका भी कल्याण करना है। और 5वां है दिल का वैराग्य। समझ आनी चाहिए अपनी कमी कमजोरी से हमें दूर जाना है या उनको दूर करना है, उनसे वैराग्य हो जाए, अब उनके अधीन नहीं होना है। ओम शांति। जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है। इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जा